आइए सांख्यिकी चैप्टर का एक मैथ है, माध्य ज्ञात करना है। हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्लास 10th में प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य ज्ञात करने के लिए। इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो देखिए माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल में लिखे हुए हैं 0 से 50, यानी 0 से 50 तक है। 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 तक दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है 17, 35, 43, 40, 21 और 24 दिया हुआ है। तो इसको देखिए ये सोया हुआ अवस्था में, सीधा अवस्था में, इसको हम खड़ा अवस्था में लेंगे। सोया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके आंसर ज्ञात करेंगे, इसको खड़ा अवस्था में लिखेंगे। तो एक तरफ देखिए लिख देंगे वर्ग अंतराल, सबसे पहले लिख देंगे वर्ग अंतराल, इस तरह देंगे। उसके बाद लिख देंगे बारंबारता। आप हमारे वीडियो को गौर से देखें और समझें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल में बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है। अब यहाँ एक होगा मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को याद रखना है, एक्स से सूचित किया जाता है, एक्स। वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु, ये इस तरह से लिखना, पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद मध्य बिंदु, और उसके बाद देखिए एफ और एक्स है, यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग अंतराल में क्या है। पहले 0 से 50 इसको लिख लेंगे, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 है। ये वर्ग अंतराल में है। अब देखिए 0 से 50 के बीच कितना है, 17 है। बारंबारता इसका 17 यानी 17 बार आया। 0 से 50 के बीच जो भी संख्या या जो भी चीज है 17 बार आया। उसी तरह 50 से 100 के बीच 35 है, और 100 से 150 के बीच 43 है, 150 से 200 के बीच 40 है, और इसमें 21 है, और इसमें 24 है। सब बारंबारता लिख दिया। अब देखिए मध्य बिंदु, यहीं पे गौर से देखना, मध्य बिंदु हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये भी कुछ नहीं है ज्ञात करना, 0 और 50 को जोड़ देना है, 50 आया, इसमें 2 से भाग देना है, यहाँ 25 लिखा जाएगा। उसी तरह 50 और 100 को जोड़ देना है 150, इसमें 2 से भाग देंगे, 75 आ जाएगा। 100 150 को जोड़ेंगे 250 आएगा, 2 से भाग देंगे 125 आएगा। उसी तरह 150 200 को जोड़ेंगे 350 आएगा, 350 में 2 से भाग दे देंगे 175 आएगा। 200 और 250 को जोड़ देंगे 450 आएगा, 2 से भाग देंगे 225 हो जाएगा। और 250 यानी 250 और 300 को जोड़ेंगे 550 आएगा, 550 में 2 से भाग दे देंगे, देना है, तो आ जाएगा 275। ये मध्य बिंदु निकल गया। अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, सबको एक दूसरे से गुना करना है। एफ गुना एक्स यानी 17 गुना 25 यहाँ लिख देना, 35 गुना 75 यहाँ लिख देना, 43 गुना 125 लिख देना, 40 गुना 175 लिख देना, 21 गुना 225 लिख देना, 24 गुना 275 लिख देना। अब देखिए बारी बारी से इसको हम गुना करते हैं, टोटल को 17 गुना पहले करते हैं। तो देखिए 17 को 25 से गुना किया गया 425, 35 को 75 से गुना किए 2625, 43 को 125 से गुना किए 5375, 40 को 175 से गुना किए 7000, 21 को 225 से गुना किए 4725, 44 को 275 से गुना किए 6600। ये टोटल को जोड़ दिए 26750 आ गया। और एक इसको छोड़ देना है, एक एफ वाले को जोड़ना है, एक एफ एक्स को जोड़ना है, इसको जोड़े 180 आया। अब हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माध्य निकाल रहे थे। लिख देंगे माध्य बराबर, देखिए सूत्र है माध्य का, इस सूत्र को याद रखना, ये माध्य का सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। हम आपको जो भी बता रहे हैं एकदम इजी वे में बता रहे हैं, आसान तरीके से बता रहे हैं, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए माध्य बराबर होता है, सूत्र होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल संख्या एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। याद रखिएगा इसको सिग्मा बोला जाता है। कोई भी पूछे कि ये क्या चीज है तो बता देना ये सिग्मा है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या आया है, सिग्मा एफ एक्स आया 26,000
750 बटा सिग्मा एफ क्या आया 180। अब इसको भाग देना है, पहले 0 0 काट देंगे, बराबर बच गया 2675 बटा 18। अब इसको भाग देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखिए भाग दे रहे हैं, तो देखिए इसे 18 से भाग दिया गया इसमें, तो आया 148.6111 आ रहा है लगातार, तो लगभग 11 लिख दिए, ये आंसर हो गया। तो आज बच्चों आप लोग माध्य के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अगर इस तरह का माध्य दिया जाएगा बनाने के लिए तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। तो आप इस तरह का मैथ, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपको माध्य का बहुलक जितने भी सांख्यिकी का है आपको जानकारी लेना है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, मैथ्स मैजिक मनोज सर से सर्च कीजिए, मैथ्स मैजिक मनोज सर से आप सर्च कीजिए हमारे YouTube चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इजी वे में आसान तरीके से मैथ जानकारी आपको हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया है कि आपको इजी वे में समझाया जाए, आसान तरीके से समझाया जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे, ताकि आपके स्टूडेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को और आपके मित्रों को बहुत से बहुत जानकारी प्राप्त हो सके मैथ के बारे में। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।